चलो भाई शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा को पढ़ा हमने और आपने इसे याद किया। यही हुआ होगा, यही हुआ होगा, यही उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि हमने मिलकर के पढ़ा और आपने इसे याद किया। अब कुंभा के बारे में तो बात करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन कुंभा के पुत्र की बात कर लेते हैं। आप नाम लिखो, सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो महाराणा उदा। मैं तो महाराणा इसके नाम के आगे नहीं लगाऊंगा, आप लगा लेना क्योंकि लगा हुआ है। शासनकाल इसका है 1473। ठीक है। देखो भाई, आप देखो कि सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले लोग कौन होते हैं? अधिकतर राजनेता ही होते हैं, ध्यान रखना। और उनका कार्यकाल क्या होता है? 5 साल होता है ना। इसका भी कार्यकाल देखो कितना है, 5 साल ही है। पहली बात तो याद रखना। आपको गुरुजी नेता का इससे क्या संबंध? तो उदा ने आपको पता है अपने बाप को मार दिया था, तो ऐसा काम कौन कर सकता है? नेता ही कर सकता है भाई। वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लिखो, उदा ने अपने पिता, क्या नाम, महाराणा कुंभा की कटार घोंपकर हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। कटार तलवार कुछ समझ लो, मुक्को मार के की समझ लो, जिया थाने ठीक लगे। लंबा लंबा नाखून हो सकता है, उससे चीर दिया हो, है ना। आपके है क्या? लड़कियां रखती है लंबे लंबे नाखून? लड़के तो इसलिए लंबे नाखून नहीं रखते क्योंकि उनको नाखून साफ करने पड़ते हैं, और लड़कियां तो जब आटा वगैरह बनाती है तो उससे साफ हो जाते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं, वो साफ रखती है फिर, है ना। किस किस के बड़े हुए नाखून छुपा रहे हैं बेटे? नहीं है सर हमारे। ये बेटा लाइट की वजह से होंगे। मैंने ठंड लगा, मन आपने लगा, मैं नहा हूं आज। देखो, अपने पिता कुंभा की कटार घोंप करके हत्या कर दी। फिर क्या हुआ देखो आगे। तो कहते हैं कि 1473 में आते आते मेवाड़ी सरदारों को पता चल गया। क्या पता चल गया? हाँ, पता चल गया कि हत्यारा कौन है? हत्यारा है उदा। तो क्या हुआ भाई? उदा भयभीत होकर भाग गया। कहां गया? गुजरात के राजा मोहम्मद महमूद खिलजी, पहले आया था क्या कोई महमूद खिलजी? आया था? कौन था? कौन था बताओ? पक्का पता है क्या? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बताओ मेरे को ढंग से, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, देख के बता दो तो। अरे बताओ भाई, पता तो है क्या? पहले ऐसा कोई आया था? कब आया था? क्यों आया था? बता दो थोड़ा सा मेरे को, पता चले फिर मैं आगे बढ़ूं। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट है कि नहीं है? युद्ध हुआ था कुंभा के साथ। कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा? बदनौर का युद्ध। ये महमूद खिलजी नहीं है भाई, यहां थोड़ा सा चेंज करना आपने। ये गयासुद्दीन खिलजी है। हाँ, गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है।
गयासुद्दीन खिलजी सेकंड। उदा भयभीत होकर के गुजरात के राजा गयासुद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है, चला गया। और देखो गलत काम का नतीजा क्या होता है, गलत ही होता है। और वहां क्या हुआ, बिजली गिरी, निशानों बांध गए। बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई, शादी हो गई, मृत्यु हो गई भी, सॉरी शादी नहीं, बिजली गिरने से क्या हो गई, मृत्यु। 5 साल बाद ये नक्की हो गया काम। तो भला उस बिजली का जो इस पे गिरी, अगर नहीं गिरती तो ये जिंदा रहता, ये फिर आता मेवाड़ के अंदर आक्रमण वगैरह करता, और फिर अपने को 2-4 पेज और तैयार हो जाते, है ना। तो जब भी कोई राजा मरे, विशेष रूप से इस प्रकार के उदा जैसा कोई, तो आपने खुश होना है कि बढ़िया हुआ, सल्ट गया। जो अपने बाप को मारे उसको तो सल्टना ही चाहिए। उदा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ का पहला पितृहंता ही है। मेवाड़ का पहला क्या है, पितृहंता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी, ठीक है। मेवाड़ का पहला पितृहंता पूछे तो क्या बताओगे, महाराणा उदा बताओगे। मृत्यु कैसे हुई इसकी, आपको गुरुजी बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो व्यक्ति है वो खतरनाक है। अब आपने केवल सुनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अब आपने, ठीक है। तो आगे हेडिंग डालो रायमल, इसे साफ कर दूं, रायमल लिखे भाई। रायमल लिखा आपने, रायमल लिख लिया आपने, ठीक है। शासनकाल बताओ, 1473 से 1509, ये इसका शासनकाल है। जब हम रायमल पढ़ेंगे तो हम 3-4 लोगों के बारे में थोड़ी हमें डिटेल पता होनी चाहिए। क्या डिटेल पता होना चाहिए, मैं एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी ऐसा ही बना लीजिएगा। टोंक के अंदर, यहां टोंक पड़ता है अभी राजस्थान के अंदर ना, यहां क्या है, टोंक। टोंक में एक जगह है टोडा रायसी है, क्या नाम है, ठीक है, वो बात करेंगे। एक ये मेवाड़ आ गया, इधर मेवाड़ आ गया ना, ये वाला, ये क्या है, मेवाड़। मेवाड़ में एक छोटी सी रियासत उस समय और थी एक, जिसका नाम था सिरोही। क्या नाम था, सिरोही। बात समझ आई आपको इतनी? ठीक है, देखो टोंक में एक जगह है, उसका नाम है टोडा रायसिंह, लिख लो, टोडा ग्राम या टोडा ग्राम लिख लो। क्या नाम, टोडा ग्राम। डोडा मत लिखना, टोडा ग्राम है ये। डोडा क्यों है, था सारा, हाँ वो बोली को नहीं है, क्यों है, टोडा ग्राम गांव का नाम है अभी, टोडा ग्राम, ठीक है। यहाँ एक राजा था जिसका नाम था राजा सुल्तान। शासक का क्या नाम था, राजा सुल्तान। एक स्टोरी बनने वाली है बहुत शानदार, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको प्रत्येक चीज, देखो जहां स्टोरी आती है मैं आपको पहले समझाता हूं ढंग से कि कहां कौन सा राजा है, तो आप जब स्टोरी को सुनेंगे तब आपके दिमाग में
फिक्स। जैसे ही मैं नाम लूं राजा सुल्तान तो आपका ध्यान डायरेक्ट टोंक में, टोडा ग्राम में चला जाना चाहिए, वहां राजा सुल्तान दिखना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार जब मैं सिरोही में एक राजा था जिसका नाम था जगमाल, जैसे ही मैं जगमाल नाम लूं तो आप कहां जाओगे? डायरेक्ट सिरोही चले जाओगे। आपने ध्यान रखना है कि राजा सुल्तान की एक पुत्री थी, क्या थी? नाम आपने सुन रखा है पहले, लेकिन फिर भी अभी आपको याद आ जाएगा, तारा देवी। क्या नाम था? तारा देवी। तारागढ़ दुर्गढ़ सुना ना आपने पहले, वो बात हम आज करेंगे। मेवाड़ के अंदर राजा कौन है? रायमल। रायमल के 3 पुत्र याद रखने मुख्य रूप से आपने, सारों का तो अपने ठेका नहीं लिया, लेकिन 3 पुत्र। कितने पुत्र याद रखोगे? ठीक है, 3 पुत्रों में एक का नाम लिखो जयमल। क्या नाम लिखो? दूसरे का नाम लिखो पृथ्वीराज सिसोदिया, और तीसरे का नाम लिखो संग्राम सिंह। ठीक है, ये 3 आपने याद रखने हैं। ठीक है, समझ आई? 3 नोट कर लिया आपने। अभी मैं स्टोरी शुरू करूंगा। करो, फिर करो, जल्दी करो। अभी समझाया नहीं मैंने, समझ क्या रहे हो? एक और लिख लो, चलो लेवंत्री गांव लिख लो, एक लेवंत्री गांव। लेवंत्री गांव में, ये मेवाड़ के अंदर है। यहां का एक व्यक्ति था बिद्दा, आप लिख सकते हो राव बिद्दा। अब कोई चक्कर नहीं। लेवंत्री गांव में कौन है? राव बिद्दा। बस एक और लिख लो, श्रीनगर। श्रीनगर अजमेर के अंदर है, अभी कहीं जम्मू कश्मीर की तरफ मत चले जाना। श्रीनगर कहाँ है? कहाँ है श्रीनगर? अजमेर के अंदर। यहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद पंवार। ठीक है, इतना लिख लो एक बार। श्रीनगर में करमचंद पंवार, श्रीनगर अजमेर है, लिख लेना। कहीं आने वाली पीढ़ी आपका नोट्स पढ़े फिर दिक्कत हो जाए, है ना। अजमेर श्रीनगर, वहां का कौन है व्यक्ति? करमचंद पंवार है। अब जो मैं आपको आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, इन प्रत्येक में से प्रश्न बनने की संभावना ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको पहले स्टोरी बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। ये तो लिख ही लेना आपने मोटा मोटा, तो फिर मैं आपको अलग अलग चिन्हों के बारे में इकट्ठा लिखवाऊंगा, अभी क्या ये क्या मैटर था क्या नहीं था। ठीक है, अब आप सुने सभी। अभी आप एक बार नोट्स को बंद कर दें और आपने समझना है। कर दें स्टार्ट। एक चीज मैंने और नहीं लिखवाई इसके अंदर भाई, इसकी एक पुत्री भी थी जैम रायमल की, वो और लिखनी है आपने थोड़ी सी। एक चीज और लिखनी है ना, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था आनंदी बाई। क्या नाम था? आनंदी बाई। आनंदी बाई का विवाह हुआ था, ये रहा पास में है, बारात ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जगमाल के साथ इसका विवाह हुआ था। बस अब करें शुरू, स्टोरी कर दे स्टार्ट।
अब मैं आपको बताने वाला क्या हूं, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि राजा कौन बनेगा। राजा बनने वाला है कौन? कुंभा, सॉरी कौन बनने वाला? सांगा। संग्राम सिंह को क्या बोलते हैं? सांगा भी बोलते हैं सर। लेकिन समस्या पता क्या है, राजा जो बड़ा पुत्र है वही बन सकता है, और बड़े वाला कहे मैं नहीं बनूंगा तो दूसरे नंबर वाले का नंबर लगेगा, अगर वो भी कहते मैं नहीं बनूंगा तो तीसरे का नंबर लगेगा। और यहां जो सांगा है वो तीसरे नंबर का है, तो इसका नंबर कैसे लगेगा, वहां तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है। जब तक ये दोनों नहीं खत्म होंगे तब तक इसका नंबर लग नहीं सकता, तब तक इसका नंबर नहीं लग सकता। तो कैसे इस तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे, आप देखना। कहते हैं कि एक बार, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, आपने केवल इधर देखना है सामने, ठीक है? आपस में कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल बात नहीं करनी। ढंग से सुन लोगे तो आपको हो सकता है ये चीज सारी स्टोरी याद हो जाए, ठीक है? सीखना भी आपने, इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो बात बोलता हूं ना बार बार, वो भी आपने ध्यान रखना है कि क्या सीखने को मिल रहा है आपको यहां से। कहते हैं कि एक बार टोडाग्राम के राजा सुल्तान जो था, इस पे किसी ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके इसे टोडाग्राम टोंक छीन लिया। किससे छीन लिया? राजा सुल्तान से। अब राजा सुल्तान अपनी पुत्री तारा देवी और इसका छोटा सा परिवार एक छोटी सी हवेली में रहते हैं, और कहते हैं कि ये जो पुत्री तारा देवी थी ये काफी सुंदर थी। इससे विवाह करने के लिए कहते हैं कि रायमल का सबसे बड़ा पुत्र जो राजा बनने के लायक है वो वाला सोच रहे कि क्यों ना बारात टोंक की ले जाई जाए सबसे पहले, और कहीं बाद में देखेंगे। तो जयमल कहते हैं कि चला जाता है टोंक टोडाग्राम। अच्छा, उससे पहले कहते हैं कि ये राजा सुल्तान ऐलान करता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, अगर कोई लायक राजकुमार है तो वो आकर के मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करे। ये बात सुनकर के जयमल बोला मेरे से ज्यादा लायक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ये चला जाता है टोंक जाकर के, और दरबार में जब जाता है तो दरबार में जाते ही सबसे पहले तारा देवी आती चाय लेकर के। तब तक बेचारा राजा सुल्तान तो बिजी होगा कहीं, तो उसको देख करके कहता है कि तारा देवी आप ही हैं? वो बोली बिल्कुल मैं हूं। तो बोला मैं आपसे शादी का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करने के लिए आया हूं। तब तारा देवी कहती है कि मेरे से शादी करने के लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। वो परीक्षा ये है कि मेरे पापा को जो टोडाग्राम छीन लिया है उनसे वो वापस दिलवाना पड़ेगा। जो ये काम करेगा उसी से मेरी शादी करेंगे। पापा बूढ़ी मेरे लो मानना को नहीं बोला है ना। तो तारा देवी ने जब ऐसे कहा, जयमल ने शायद उसकी कोई मजाक वगैरह की होगी, वे थे तो क्या वो ब्याह करो, थे तो थारो आप वो सिस्टम जचानो फिर और फला फला कुछ अलग अलग बातें बोली। तो कहते हैं कि राजा सुल्तान ने सुन ली, और राजा सुल्तान को कहते हैं कि उससे में गुस्सा आया और उसने तलवार का वार किया, और एक ही वार में जयमल की क्या कर दी? शादी कर दी। होगी शादी, जयमल की शादी होगी। जयमल की शादी का समाचार जब पता चला, शादी मतलब मृत्यु, जयमल की मृत्यु का जब पता चला कि इसको पृथ्वीराज सिसोदिया को, भाई है भाई 2 नंबर वाला, इसको पता चला तो बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भयंकर गुस्सा, आंखें लाल। और इसने तुरंत टेलीफोन किया टोडाग्राम के राजा सुल्तान के पास और कहा कि आप ये गुस्ताखी जो करी है इसका बहुत बड़ा कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। बोला मैं आ रहा हूं आपसे निपटने के लिए। पृथ्वीराज सिसोदिया पहुंच जाता है टोडाग्राम टोंक में, और जाते ही गुस्से में लाल है पूरा। सामने फिर चाय लेके कौन आ जाती है? तारा देवी। और वाकई में काफी सुंदर थी ऐसा माना जाता है। उसको जब देखता है तो गुस्सा सारा थूक देता है और कहता है कि तारा देवी मेरा भाई तो ई लायक ही हो गए, है ना, वो तो उसकी गलती थी, उसने आपका उपहास किया तो उसको मरना ही था, वगैरह वगैरह बातें करता है। और तारा देवी से कहता है कि आपसे विवाह का प्रस्ताव, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप चाहते हैं शादी के एवज में, आपके पापा क्या चाहते हैं आप बता दीजिए, मैं वो सब कसौटी से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तब कहते हैं कि तारा देवी राजा सुल्तान के बारे में कहती है कि पहले तो मैं बता देती हूँ, तू हंसना मत उसकी तरह, है ना, नहीं तो तेरे को छुड़ाने के लिए फिर एक और आना पड़ेगा। तो बोली कि मेरे पापा का जो राज्य छीन लिया है वो वापस दिलवाना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हो तो आप रुको, नहीं तो चाय पी के तितर हो, है ना। बोला नहीं। इसने कहते हैं कि वहां आक्रमण करता है, ये सेना वगैरह लेके गया था, और जिन्होंने आक्रमण करके और जीत रखा था टोडाग्राम, उनको वहां से भगा देता है और वापस राजा सुल्तान को दिला देता है टोंक का क्षेत्र। टोंक देने के बाद में राजा सुल्तान अपनी पुत्री तारा देवी का विवाह किससे कर देता है? पृथ्वीराज सिसोदिया से।
पृथ्वीराज सिसोदिया से विवाह कर दिया। अब पृथ्वीराज सिसोदिया शादी करके घर आया। तारा देवी पैर पटक पटक के बोलने लगी कि मेरे को तो घुमाने लेके जाओ। अब घुमाने लेके कहाँ जाए बेचारा, इतना युद्ध लड़के थका हारा तो आया, बड़ा परेशान है, अभी टेंट वाला सामान पहुंचाया नहीं पूरा। किसी का फोन आ रहा है कि 3 कोली कौन ला दी, है ना, कोई कह रहा चम्मच गायब है, कोई कह रहा टेंट का ये पर्दा फट गया है, किसके पेमेंट नहीं दे के गए आप। ऐसी ऐसी मतलब फोन, ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है ना। इतने में कोई बर्तन मांजने वाला आ जाता है कि मेरी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, है ना। कोई कह रहे हैं कि परना वो खड्डो भी माँ खोद के देखो टाबरो भी में प्लेटा ला देगी। मतलब इस प्रकार का माहौल बना हुआ है घर पे तो। और ये कह रहे हैं, पृथ्वीराज से कह रही है तारा देवी की घूमने जाना है, बताओ कैसे पॉसिबल है। फिर भी पृथ्वीराज ने कहा भी ठीक है चलो तेरे को घुमाने के लिए लेके जाएंगे। अजमेर चला जाता है। अजमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है गढ़बीठली, है ना, वहां चले जाते हैं, काफी समय तक वहां रुकते हैं। गढ़बीठली जो दुर्ग है उसका पुनः निर्माण करवाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद उस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पे क्या रख देते हैं, तारागढ़ उसका नाम रख देते हैं। तो एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तारागढ़ का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो तारा देवी। तो तारा देवी के बारे में पता होना चाहिए, किसकी पुत्री थी, सुल्तान की। तारा देवी का विवाह किससे हुआ था, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को तेज धावक, इसके बारे में 3-4 बातें मैं बताऊंगा आपको, भी लिखवाने वाला हूं। पृथ्वीराज सिसोदिया किसका पुत्र है, रायमल का। अब आप कहोगे गुरुजी तो शादी हुई है, और शादी होने से कोई मर थोड़ी जाता है, कमी नहीं रहती, लेकिन मरा फिर भी नहीं। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया अभी तक मरा नहीं है, तो इसको सल्टाएंगे नहीं तब तक संग्राम सिंह राजा बन नहीं सकता। ठीक है, इससे पहले की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं, ये सब सिस्टम हो रहा है, इसकी मृत्यु से पहले की अगर मैं आपको बात बता दूं, तो कहते हैं कि एक बार ये तीनों बैठे थे और तीनों ने कहा कि अपने किसी व्यक्ति से पूछते हैं, कि अपना भविष्य पूछते हैं भी, अपने क्या क्या बनने वाले, कौन कितना शक्तिशाली शासक बनेगा, कौन कितना शक्तिशाली सेनापति बनेगा। इस प्रकार की बातें इनके दिमाग में चल रही है। अपने किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे जाकर के हम पूछेंगे कि भाई आप मुझे बता दीजिए। तो ये कहते हैं कि किसी पंडित के पास जाते हैं और वो पंडित तीनों के हाथ देख करके बताता है कि भाई आप में से राजा कौन बनेगा, संग्राम सिंह बनेगा। ये मैं उस समय से पहले की बात कर रहा हूं, जयमल की मृत्यु से पहले की बात बता रहा हूं, जब तीनों राजा नहीं बने थे। राजा तो कौन है अभी तक है, राजा तो अभी तक कौन है, रायमल है। तो तीनों जब उस पंडित के पास जाते, पंडित कहते हैं राजा कौन बनेगा, संग्राम सिंह। ऐसा कहते ही इसको गुस्सा आ जाता है जयमल को, बोला तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा बनेगा मेरे होते हुए। तो कहते हैं कि जयमल इस पे वार करता है संग्राम सिंह पे, और इसकी एक आंख फोड़ देता है। उस समय आपस में लड़ने लग जाते हैं, है ना, एक आंख फोड़ देता है। ये बेचारा संग्राम सिंह ऐसे हाथ रख के आंख पे और भागता जाता है आगे। पीछे पीछे कौन भाग रहे हैं, पृथ्वीराज और जयमल। पृथ्वीराज शायद इनको छुड़ाने के लिए भाग रहा होगा, लेकिन ऐसे ये चलते जा रहे हैं। और ये इसको मना मनू करके कोई बंदा ले आता है घर पे भी, लड़ो मत, इस पंडित को क्या पता, हम किसी और के पास जाएंगे। वो सही स्टिक बात बताती है। एक महिला है, कहता कोई देवल गांव की कोई चारणी है, एक बिमल गांव की चारणी है कोई, और वो शानदार बात करती है, बोली वो सीधा सीधा जो बताएगी वही होगा 100%। तो समझा बुझा करके एक बार इनको एक बार के लिए रोक लेता है। अब ये तीनों वापस अगले दिन तैयार हो जाते। सुबह वो बंदा जो बचा के लाया था वो उठा ही नहीं, उससे पहले तीनों तैयार, बोले चलो चलेंगे उसके पास, बिमल गांव चलते हैं, उस चारणी से जाकर के पूछते हैं कि क्या भविष्य है हमारा। तीनों फिर चले जाते हैं, तीनों जाकर के बैठ जाते हैं। सांगा बेचारा पीछे पीछे बैठता है जाके, बोला कभी भी हादसा हो सकता है। तो वो आई बेचारी, वो चारणी आई, चारण जाति की जो महिला थी, उसने आकर के तीनों की शक्लें देखी, और वो खतरनाक ज्योतिषी थी। उसने शक्ल देख करके बता दिया कि भाई आप में से राजा तो बनेगा सांगा। और ऐसे कहा, जैसे जयमल पीछे देखा, पीछे सांगा दिखा ही नहीं। सांगा को पता है एक आंख बची है, फोड़ेगा ये। सांगा वहां से भाग जाता है, कहते सांगा वहां से भाग करके चला जाता है लेवंत्री गांव के अंदर एक राव बिद्दा है, उसकी शरण में चला जाता है। राव बिद्दा के पास काफी समय तक रहता है। काफी समय रहने के बाद में ये बंदा यहां से चला जाता है करमचंद पंवार के पास। और करमचंद पंवार जो है ना, ये बहुत बड़ा डाकू था, ऐसा माना जाता है, डाके वगैरह डाल करके जीवन यापन करता था। तो अब बताओ सांगा कहां पहुंच गया है, श्रीनगर। ठीक है, ये स्टोरी होने के बाद इसकी मृत्यु होती है, वहां जाता है उधर। सांगा तो है नहीं मेवाड़े में, 2 ही बचे हुए हैं। सांगा तो कहां रहता है, श्रीनगर चला जाता है पहले। तो बाद में जयमल गया था, वहां जयमल की हत्या हो जाती है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया बचा हुआ अभी तक। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में आपको बात बताते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया शादी तो करा के सही सलामत पहुंच गया, लेकिन कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी बहनी तो है आनंदी बाई, इसका विवाह किससे हुआ, जगमाल से। तो किसी बात को लेकर के जगमाल के साथ थोड़ी सी
कहा सुनी हो गई थी। किसकी हो गई थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। इस वजह से कहते हैं कि जब पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी बहन आनंदीबाई से मिलने के लिए आता है सिरोही, और जब यहां से मिल करके वापिस लौटता है, तब जगमाल आवाज लगाता है कि पृथ्वीराज जी आप जाओगे, रास्ते में इतना लंबा सफर है, कोई ढाबा भी नहीं है, तो आपको हो सकता है भूख लग जाए, तो आपको मैं कुछ लड्डू दे रहा हूं, ये लड्डू रास्ते में भूख लगे तो आप खा लेना। और वो लड्डू जो होते हैं वो विष युक्त होते हैं, उनमें जहर मिला होता है, और वो लड्डू खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बताओ राजा कौन बनेगा? अब सांगा का नंबर लग चुका है। लेकिन इससे पहले भी सांगा को यह नहीं पता कि वहां ये मामला हो रहा है। सांगा को तो ये नहीं पता भी जयमल सल्ट गया। ये बेचारा अपना जीवन यापन करे, इनके साथ डाके डोके डाल करके जैसे तैसे टाइम पास करे। इधर एक अलग स्टोरी चल रही है। इधर कहते हैं कि एक बार दोपहर में ये सब आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था सांगा, और वहां से एक व्यक्ति, एक कोई और ज्योतिषी वहां से गुजर रहा था। उस ज्योतिषी ने क्या किया, जब सांगा को सोए हुए देखा, कहते हैं कि उस समय एक पेड़ के बीच में से कोई सूर्य की किरण निकल करके पत्तों के बीच से होती हुई और वो सांगा के मुंह पर आकर के गिर रही थी। तो कहते हैं एक सांप आता है और वो अपने फण का ऐसे उसके ऊपर छाया कर देता है सांगा के ऊपर। फिर ये सारा सिस्टम देख करके वो जो ज्योतिषी वहां से गुजर रहा था, उस ज्योतिषी ने इस करमचंद पंवार से कहा कि ये बंदा कौन है पता नहीं, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत बड़ा शासक बनेगा। ऐसा बोल करके वो तो निकल जाता है। करमचंद पंवार बताओ क्या करेगा? करमचंद पंवार क्या करता है, पूरी व्यवस्था बनाता है, और जब सांगा उठता है तो उसको पता चलता है कि चारों तरफ बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, ये अपनी पुत्री के विवाह का चक्रव्यूह तैयार कर देता है। बोला अपनी पुत्री की शादी किससे करेंगे? सांगा से करेंगे। तो सांगा का विवाह भी यहाँ करमचंद पंवार की पुत्री से हो जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार है कि सांगा किसकी शरण में रहा था जाकर के, तो करमचंद पंवार की शरण में रुका था। ये बातें हम लिखेंगे भी एक एक करके सारी, ठीक है। तो बाद में जब उसको पता चलता है भी जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया तो सल्ट गए हैं, अब आपको मेवाड़ में आना पड़ेगा, तब कहते हैं कि सांगा वापिस मेवाड़ आते हैं और आकर के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। समझ आई बात? अब हमें लिखना क्या है वो लिखे हम। अब मैं साथ साथ में बोलता जाऊं, आप साथ साथ लिखते जाना। इसको मैं साफ कर दूं तो लिख लिया आपने? देखो कई बार हमारे साथ न चाहते हुए भी बहुत कुछ अलग हो जाता है। न चाहते हुए भी बहुत कुछ अलग हो जाता है। जैसे सांगा के साथ हुआ, जैसा एक मेरे मित्र के साथ हुआ था। वो जा रहा था रेलगाड़ी से, वो जा रहा था, एक मेरा मित्र जो रेलगाड़ी से जा रहा था, और जैसे ही वो रेलगाड़ी, मान लीजिए मैं स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ये रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे जा रही है। वो मेरा मित्र जो रेलगाड़ी में था, वो उसको उतरना था ए स्टेशन पे, और वो खिड़की के पास आया उतरने के लिए। तभी वहां जो रेलगाड़ी में लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी यहाँ रुकती नहीं है। कहाँ नहीं रुकती? इस स्टेशन पे तो रुकती नहीं रेलगाड़ी। ये कहाँ रुकती है जाकर के? सीधी स्टेशन बी पे रुकेगी, और आपको उतरना कहाँ है? स्टेशन ए पे। तो बोला मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि अगर आपने उतरना है ना, तो रेलगाड़ी यहाँ थोड़ी स्लो होती है, और जब यहाँ रेलगाड़ी स्लो हो ना, तब आप रेलगाड़ी के साथ साथ उतर करके उसके साथ थोड़ी दूर दौड़ना, और दौड़ोगे तो गिरोगे नहीं। ऐसा ही होता है, बस में से भी उतरते हो आप तो थोड़ा सा बस के साथ साथ दौड़ते हैं तो गिरते नहीं। तो व्यक्ति इस स्टेशन ए पे आकर के जब रेलगाड़ी स्लो हुई तो वहां उतरा, उतर करके उसके साथ साथ दौड़ता रहा। अब दौड़ते दौड़ते वो क्या, अगला जो डिब्बा है ना, उसकी खिड़की के पास पहुंच गया। उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, और उस खिड़की में जो लोग खड़े थे उन्होंने पकड़ के उसको अंदर डाल लिया, और बोलने लगे कि भाई तू अच्छी किस्मत वाला है जो इस स्टेशन पे भी रेलगाड़ी में बैठ गया, वरना यहाँ रेलगाड़ी रुकती नहीं है। और फिर बेचारा जाके कहाँ उतरा? स्टेशन बी पे उतरा। ऐसा हो गया। देखो न चाहते हुए भी कई बार लोग वो चुपचाप सोचता रहा भी हो क्या रहे मेरे साथ। देखो ऐसा ही हो रहा है सांगा के साथ। समझ आई? कईयों को नहीं समझ आई बात अभी। आप देखो ध्यान दो, आपने क्या लिखना है अभी? राजा कौन है अभी मेवाड़ का? कौन है? रायमल।
रायमल का एक पुत्र, क्या नाम उसका? पहला जयमल। दूसरे पुत्र का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया। तीसरे का नाम संग्राम सिंह। और इसकी पुत्री का नाम आनंदीबाई। ठीक है, तो आपने बताना, जिससे आप कहोगे वैसे वैसे लिखता जाऊंगा मैं। आनंदीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? जगमाल। कहां का राजा है जगमाल? सिरोही का। ठीक है, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपने लिखना जयमल। जयमल की हत्या किसने करी? राजा सुल्तान ने। और राजा सुल्तान कहां का शासक है? टोंक का राजा है, टोंक का शासक है। ठीक है, फिर आपने लिखना पृथ्वीराज सिसोदिया। इसके बारे में इसे एक तो कहा जाता है उड़ना राजकुमार, इसका उपनाम है उड़ना राजकुमार। इसको कहा जाता है तेज धावक। क्या कहा जाता है इसको? तेज धावक। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां है, पूछ लेते हैं, किसी को पता है क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग में है शायद, है ना? लिखवाया क्या मैंने? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी। किसकी छतरी बात करें हम? पृथ्वीराज सिसोदिया की। खतरनाक है उड़ना राजकुमार। उड़ता है क्या ये? स्वप्न में उड़ता है ये, मतलब इसके स्वप्न खतरनाक है। लिख लिया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है? पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पहले। क्या बताया था? पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह किससे हुआ था? का विवाह किससे हुआ? तारा देवी से। ठीक है, और आपने लिखना तारा देवी के नाम पर कौन से दुर्ग का नाम? गढ़बीठली। और भी कोई नाम है क्या इसका? गढ़बीठली दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ नाम पड़ा इसका। ठीक है, गढ़बीठली दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ नाम पड़ा। कहां है ये पता है आपको? तारागढ़ दुर्ग कहां है? अजमेर में। ठीक है, इस तारागढ़ के बारे में कहा जाता है इस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, सॉरी सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिस पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए, तो कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए, कौन सा? बटनेर दुर्ग। ठीक है, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए थे बटनेर पर। कहां है बटनेर दुर्ग? हनुमानगढ़ में है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी तो तारागढ़ के बारे में बहुत बातें वो पढ़ेंगे बाद में। अब आपने लिखना है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या उसके बहनोई ने कर दी थी ना? बहनोई ने विषयुक्त से कौन सा दूसरा आएगा क्या? विषयुक्त लड्डू खिलाकर कर दी थी। याद रहेगा आपको? तो बाद में शासक कौन बना था? संग्राम सिंह।
ओके, समझ आया यहां तक आपने? क्या लिखा देखो, जयमल इसकी हत्या कर दी सुल्तान ने। टोंक के अंदर जो शासक था, मैंने बताया आपको कहानी क्या है इसकी सारी। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार, तेज धावक बोलते हैं, छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग, 12 खंभों की छत्री है। इसका विवाह तारा देवी से हुआ और तारा देवी के नाम पे गढ़बीटली दुर्ग को क्या कहते हैं? तारागढ़। इसको अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, भी लिख लेना। इसी दुर्ग को और क्या कहते हैं? अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं। मूल नाम इसका अजय मेरु दुर्ग है वैसे, ठीक है। अजय मेरु दुर्ग, गढ़बीटलिया, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। तारागढ़ नाम रखा था। तारागढ़ में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए और विदेशी सर्वाधिक हुए बटनेर के अंदर। पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या उसके बहनोई ने विष युक्त लड्डू खिला करके कर दी थी। तो इसके बाद राजा कौन बनने वाला है? संग्राम सिंह। अब हम संग्राम सिंह के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या ये साफ कर दूं इसको मैं, ये नोट कर रहे हो? साफ कर दूं? 1509 से कुंभा संगा काल क्या है? 1509 से 1527 बताया मैंने आपको। अभी सांगा शुरू नहीं किया हमने अभी तक, तो मैं केवल आपको किसके बारे में बता रहा हूं पता है? रायमल के परिवार के लोगों से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। अभी तक राजा नहीं बना है सांगा, अभी तक केवल रायमल के परिवार के सदस्यों का परिचय आपको करवा रहा हूं। अब आप रायमल के बारे में 2-3 बातें लिख लीजिए। लिख लो, रायमल की 2-3 बातें लिखो। लिखो, रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। एक तो रायमल ने क्या किया? रायमल ने क्या करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण। आप कहोगे गुरुजी पहले निर्माण किसने करवाया? निर्माता कौन है एकलिंग जी के मंदिर का? बप्पा रावल। बप्पा रावल को क्या बोलते हैं? काल भोज बोलते हैं, ठीक है। रायमल ने और क्या किया? तो लिख लो, रायमल ने अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। लिख लोगे? अद्भुत। इसने क्या किया? अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। कहां करवाया? कहां करवाया तो लिख लेना, चित्तौड़गढ़ में करवाया था, ठीक है। अद्भुत जी के शिव मंदिर का, चित्तौड़गढ़। ये कुछ बातें हैं रायमल से संबंधित कुछ थी इसके बारे में। इसका भाई था, उसका नाम लिख लो, सारंगदेव। रायमल का एक भाई था। सारंगदेव। अब जो मैंने स्टोरी बताई थी ना, उसमें से प्रश्न क्या बनते हैं वो लिखने आपने, ठीक है। इसके भाई का नाम क्या था? सारंगदेव था। अब जो स्टोरी बताई थी उसमें से प्रश्न लिख लो। मैं बोल रहा हूं, लिख लोगे? लिखते जाओ फिर जल्दी लिखो। ऐसे लिखो, सांगा, रायमल तथा पृथ्वीराज। सांगा, रायमल तथा पृथ्वीराज किसी ज्योतिषी के पास गए। जयमल क्या बोल दिया मैंने? जयमल लिखना, सॉरी रायमल बोल दिया क्या? जयमल, पृथ्वीराज और सांगा तीनों किसी ज्योतिषी के पास गए। लिख लिया? उसने, किसने? ज्योतिषी ने। उसने यह बताया कि
मेवाड़ का अगला शासक, मेवाड़ का अगला शासक सांगा बनेगा। उसने यह बताया कि मेवाड़ का अगला शासक सांगा बनेगा। तब जयमल ने सांगा पे आक्रमण कर दिया। तब जयमल ने सांगा पर आक्रमण कर दिया। फिर लिखो, बाद में इनके चाचा सारंगदेव, बाद में इनके चाचा सारंगदेव, बाद में इनके चाचा सारंगदेव, पीछे रह गए, इनके चाचा सारंगदेव इन तीनों को भीमल गांव की, भीमल लिखूं क्या, भीमल गांव में चारण जाति की ज्योतिषी महिला के पास लेकर के गया। भीमल गांव में चारण जाति की महिला ज्योतिषी के पास लेकर गया। वहां भी कुंभा को राजा बनना बताया गया। कुंभा कहां, फिर कुंभा, सांगा को राजा बनना बताया गया। वहां भी क्या बताया गया, सांगा को राजा बनना बताया। कुंभा को पढ़ते पढ़ते 4 दिन हो गए, कुंभा आगे आ रहा है। वहां भी सांगा को राजा बनना बताया गया। तब सांगा अपने भाइयों से बचकर कहां गए थे भाई, श्रीनगर से पहले, वो तो करमचंद तो श्रीनगर का ही था, हैं? लेवंत्री गांव में बंदा कौन है, राम प्रसाद हैं? लिखो, तब सांगा वहां से लेवंत्री गांव में कौन था लेवंत्री गांव में, लिख लियो, राव बिद्दा की शरण में चला गया। और वहां से बाद में अजमेर के श्रीनगर में कौन है बंदा, करमचंद पंवार की शरण में चला गया। फिर लिखो, श्रीनगर में करमचंद से एक व्यक्ति जिसका नाम था मारू नामक ज्योतिषी ने, लिख रहा हूं मैं साथ में, मारू नामक ज्योतिषी ने श्रीनगर में करमचंद से, मारू नामक ज्योतिषी ने सांगा को बहुत बड़ा राजा बनना बताया। उसने करी थी ना भविष्यवाणी, वो व्यक्ति जो जा रहा था उसका नाम मारू था। मारू नामक व्यक्ति ने सांगा को बहुत बड़ा राजा बनना बताया। लिख लिया क्या, कोई पीछे तो नहीं रह गया?
ध्यान रखना कोई आक्रमण में सामने नहीं आ जाओ, कोई साथ साथ चलते रहना सारे एक साथ हैं, इधर से सेना आ जाए पता नहीं किधर से आ जाए, राजपूत काल पढ़ रहे हैं हम। तो फिर लिखो आगे, इस कारण करमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह सांगा से कर दिया। इस कारण करमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह सांगा से कर दिया। और लिखो, सांगा ने करमचंद को रावत की उपाधि दी। सांगा ने करमचंद को कौन सी उपाधि दी? रावत की। इतनी बात सांगा ने दी थी उपाधि करमचंद को। क्या लिखा, उल्टा लिख दिएगा। महाराणा जो सांगा थे ना, उन्होंने इतना कुछ होने के बाद जब सांगा को सूचना मिली कि राजा बनने वापिस जा रहे हैं, तो जाते जाते सांगा और तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन वो करमचंद को क्या दे करके गए? रावत की उपाधि दे करके गए थे। तो इसी के वंशज आगे चल करके सेनापति के रूप में आकर के काम करेंगे मेवाड़ी राजाओं के आगे। वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जब विक्रमादित्य और वो राजा बनेंगे ना, उदय सिंह, और उस समय आपको बताऊंगा कि रावत बाग सिंह और ऐसे कोई व्यक्ति आएंगे तो वो इसी की पीढ़ी के होंगे आगे। बात समझ आई? अब आप हेडिंग डाल लीजिए महाराणा सांगा। अब आप हेडिंग क्या डालें? महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा का शासनकाल लिख लो। क्या लिखोगे? 1473 से है तो 1509 से 1527। वेरी गुड। इसके बारे में हम कल ही पढ़ें क्या, या आज पढ़ें? चलन में आज 2 घंटा। देखो, एक तो चलो आगे तो कल ही पढ़ेंगे, मैं थोड़ी सी 2-3 बातें बता देता हूं, समय पड़ा है तो ना। एक तो कहते हैं कि सांगा इतना शक्तिशाली राजा कह सकते हैं, और इतना वीर पुरुष भी कह सकते हैं कि सांगा जब युद्ध लड़े थे, अंत समय में सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, फिर भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। 80 घाव होने के बाद भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। यहां किसी के छोटा सा कोई घाव हो जाए, नाखून टूट जाए, तो कोचिंग की छुट्टी कर लेते हैं। और एक वो बंदा था 80 घाव शरीर पे, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे वो। तो सांगा की तरह लड़ो किताबों से, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो बहाना मार रहे थे, किसी को जुकाम हो जाए तो ही फोन करते हैं सुल्ड सुल्ड करते हुए, सर जुकाम हो गया, तबीयत खराब है। जुकाम का नहीं, फिर तबीयत खराब बताते हैं। पता नहीं कितनी भयंकर समस्या आ गई कोई। तो सांगा बहुत ही शानदार राजा है। सांगा ने बहुत सारे युद्ध लड़े। सांगा जितने भी युद्ध लड़ेंगे, उन सभी युद्धों के अंदर सांगा विजयी होंगे। लेकिन एक युद्ध होगा, हाँ, जिस युद्ध के अंदर सांगा हार जाएंगे। तो यहां भी हमें सीखना है कि सांगा में वो कौन सी, इतना वीर पुरुष होने के बाद भी क्या कमियां रह गई कि वो युद्ध हार गया था। तो हमें भी उसी से सीखना है इतिहास में कि हमारे अंदर तो कोई कमियां नहीं है जिससे हम कोई चीज हार न जाए। आपका भी युद्ध ही चल रहा है पेपर के साथ, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे पशु परिचर वालों, आप ऐसे सोचो कि जो पेपर है ना, वो कोई मारनो झोटो है, बिना पकड़ के बस में करना है। पशु परिचर वालों तो कम से कम ये सोच के रखो आप। और वो खतरनाक बहुत है, उसको वश में करना मुश्किल बहुत है। उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आप कर पाओगे। ठीक है, ओके। आज की सभा समाप्त।